हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम ओएनजीसी कंपनी के ऊपर देखेंगे। बेसिकली कंपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी है और ये भारत सरकार की एक कंपनी है जिसे भारत सरकार का स्टेक सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1,68,514 करोड़ रुपये। एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है ये। ठीक है। करंट प्राइस चल रहा है 134 रुपये का। हाई और लो देखिए, इस कंपनी ने लो बनाया है 120 रुपये का और हाई बनाया है आपका 195 रुपये का। स्टॉक पी बाई ई देखेंगे 3.39 के मल्टीपल पे चल रहा है, जो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ता वैल्यू पे। तो बहुत प्लस पॉइंट है ये आपके लिए, बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है। बुक वैल्यू चल रहा है 206 रुपये पे, ये भी बहुत बड़ा कि बुक वैल्यू से भी सस्ते प्राइस पे आपको, करंट प्राइस पे आपको इसका स्टॉक मिल रहा है, यानी बुक वैल्यू से भी सस्ता इसका प्राइस पे आपको मिल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। डिविडेंड देखिए भाई साहब, 7.84% का बहुत भारी भरकम डिविडेंड देता है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है आपका। आर ओ सी ई देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.8%, यानी ये भी ऑन एन एवरेज है। आर ओ ई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.5%, तो ये भी हमारे लिए ऑन एन एवरेज है। ठीक है। फेस वैल्यू देखेंगे 5 रुपये का स्टॉक है। अब हमको ये देखना है इस कंपनी ने ग्रोथ कैसा दिया है, पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। हम देख रहे हैं ओएनजीसी लिमिटेड का, हम यहाँ परफॉर्मेंस देखेंगे। तो सबसे पहला आते हैं एक दिन में क्या है, 1.21% है। एक दिन से कुछ मतलब नहीं है। 5 दिन का देखिएगा तो 9.48% का भारी भरकम यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है। फिर एक महीने का आप देखेंगे तो 0.45% का ही ग्रोथ है। 6 महीने में देखेंगे तो माइनस में 22.03% का निगेटिव ग्रोथ है। ईयर टिल डेट देखेंगे तो माइनस में 6.33% नेगेटिव ग्रोथ है। एक साल का देखिएगा तो माइनस में 18.12% का नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है। मतलब देखिएगा क्या हो रहा है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर बाद में नीचे की तरफ ही चला गया ये स्टॉक। ठीक है। हम बात करें 5 साल में क्या रिटर्न है, तो 5 साल में भी हम बोलेंगे कि बहुत ही ख़राब रिटर्न है। यहाँ पे आप देखोगे 5 साल में तो -22.92% का रिटर्न है। तो एक चीज़ तरीके से आप बोल सकते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो गया ये, तो भाई पैसा ही खा गया, वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो गया। ठीक है। भाई रिटर्न तो आना चाहिए ना। ये सिर्फ आपको डिविडेंड देता है। ये क्या करता है, सिर्फ आपको डिविडेंड देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता ये। ठीक है। तो कहने मतलब है सिर्फ डिविडेंड के लिए ठीक है, बट रिटर्न भी आना चाहिए। पैसा लगाएं तो कुछ पैसा वहाँ से भी आपको बनना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो रिटर्न दिखेगा आपको, वो दिखेगा आपको 495.56% के, यानी मोटा मोटी 4.5 गुना पैसा हुआ है। 4.5 टाइम्स आपका पैसा बना है। इतना पैसा बनने में कितना समय लग गया, तो बेसिकली कंपनी जो प्राइस दिखा रहा है 1999 का प्राइस है। 1 जनवरी 1999 को 22 रुपये 50 पैसे पे कंपनी थी। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा ऊपर गया, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये नीचे गया ना, नीचे ही चला गया उसके बाद। ठीक है। और उसके बाद से 2014 के बाद से प्रॉपर वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही बन गया है। जिसने पैसा लगाए बर्बाद ही हुए हैं। ठीक है। जब मानो जो यहाँ पे खरीदा होगा वो तो फंस गया पैसा लगा के। ठीक है। पर ये है कि आपको डिविडेंड के फॉर्म में कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहता है, बट डिविडेंड उतना नहीं होता जितना कि हम रिटर्न उम्मीद रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है। अब हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे 4 क्वार्टर पकड़ लेते हैं। सितंबर 2021 को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 के साथ, दिसंबर 2021 को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे जून 2022 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स का फिगर है, कितना हो गया, 1,22,029 करोड़ रुपये। यहाँ से बढ़कर हो गया सेल्स आपका 1,45,675 करोड़ रुपये। यहाँ से भी सेल्स बढ़कर हो गया 1,55,990 920 करोड़ रुपये। यहाँ पे भी सेल्स आपका, यहाँ सेल्स थोड़ा सा कम हो गया आपका, कम नहीं हो, ये भी बढ़ा ही है, सॉरी। 1,82,900 894 करोड़ रुपये, 1,82,894 करोड़ रुपये। हर क्वार्टर इनकी ग्रोथ देखी जा रही, जो काफ़ी काबिल तारीफ होगी सेल्स में। अब हम आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो यहाँ देखेंगे 17,775 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 21,240 करोड़ रुपये। इससे बढ़कर हो गया 24,032 करोड़ रुपये। और इसी क्वार्टर में थोड़ा घट गया है 18,855 करोड़ रुपये। ठीक है। अदरवाइज 3 क्वार्टर लगातार प्रॉफिट रहा, तो इसलिए हम इसको भी पॉजिटिव नोट पे ही रखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, यहाँ हो गया 12,102 करोड़ रुपये। यहाँ से बढ़कर हो गया आपका 16,011 करोड़ रुपये। यहाँ से घटा है
यहाँ घट के हो गया 15,784 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो गया 12,221 करोड़ रुपये। तो इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी मैं यहाँ पे निगेटिव में रखूँगा कि यहाँ पे इनकी वैल्यू हर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस घट रही है, 2 क्वार्टर लगातार घट गई है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 18,749 करोड़ रुपये है, यहाँ से घट के हो गया 11,637 करोड़ रुपये, और यहाँ से अब बढ़ के हो गया 12,061 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो गया आपका 8,581 करोड़ रुपये घट गया है नेट प्रॉफिट। तो हम ये बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट भी यहाँ देखेंगे तो आपको हर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे एक क्वार्टर बढ़ जाता है तो क्वार्टर घट जाता है, तो कुल मिला के इसको हम निगेटिव ही रखेंगे। अब हम बात करें ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज़ जो कि 14.35 है, यहाँ से घट के हो गया 8.69, यहाँ से और घट के हो गया 8.39, यहाँ बढ़ा है 9.49। ठीक है, तो यहाँ पे भी ईपीएस में भी हालत वही है कि 2 क्वार्टर लगातार खराब रहा है, तो हम इसे भी नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इस तरह की कंपनी से दूरी बनाने वाला ये, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में अगर आँच आने लगे, ठीक है, तो कंपनी कैसा भी हो तो काम का कोई बात नहीं, सारी आप देख रहे होंगे फिगर यहाँ पे गिरता हुआ फिगर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे तभी दिख रहा है। मेरा ये कहना है कि दूर रहें, अवॉइड करें छोटा टर्म के लिए। अब हम चलते हैं इसकी एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। अब हम आ गए हैं एनुअल परफॉर्मेंस में, यहाँ हम कंपेयर करेंगे मार्च 2020 को मार्च 2021 के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे मार्च 2021 को मार्च 2022 के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे इसको टिल टुडे मंथ के साथ टीटीएम बेसिस पे। यहाँ हो गया सेल्स, यहाँ हो जाएगा 3,96,728 करोड़ रुपये का सेल्स है, उससे घट के हो जाएगा 3,03,849 करोड़ रुपये का। फिर यहाँ पे बढ़कर हो जाएगा सेल्स 4,91,216 करोड़ रुपये का सेल्स है, यहाँ पे सेल्स और बढ़कर 6,06,519 करोड़ रुपये का सेल्स है। यानी सेल्स इनकी हर एक साल छोड़ दे तो हर साल इनकी सेल्स मोटा मोटी बढ़ी है, जो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए हम इसे प्लस नोट पे रखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 52,105 करोड़ रुपये, यहाँ पे इसी साल घटा है 49,773 करोड़ रुपये है, उसके बाद बढ़ के 69,874 करोड़ रुपये है, फिर यहाँ बढ़ के 82,062 करोड़ रुपये। काफ़ी बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, एक क्वार्टर एक साल छोड़ दें तो बाकी के 3 साल इनकी काफ़ी बढ़िया जा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे 18,962 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,126 करोड़ रुपये, यहाँ पे बढ़कर 54,091 करोड़ रुपये, इससे भी बढ़कर 56,117 करोड़ रुपये का है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इसका यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, हर क्वार्टर मतलब हर साल इनका बढ़ते ही जा रहा है। हम बात करें नेट प्रॉफिट 11,456 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया आपका 21,360 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 49,294 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया 91,028 करोड़ रुपये। ठीक है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट भी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल बढ़ रहा है। ईपीएस की अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 8.59 से बढ़कर 12.96, उससे बढ़कर 36.19, उससे भी बढ़कर 40.92। यानी ईपीएस भी इनका मैं बोलूँ कि हर साल बढ़ते ही जा रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक तरह का प्लस पॉइंट है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्लस पॉइंट है, सेल्स भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, प्रॉफिट फॉर टैक्स भी, नेट प्रॉफिट भी और ईपीएस भी, तो बिल्कुल हमारे लिए प्लस नोट पर रहेगा। ये सुपर कंपनी है दिख रही है, मैं इसको सीधा बोलूँगा सुपर है, परफॉर्मेंस भी अच्छा जा रहा है, बिल्कुल बाई करना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड तो अच्छा देता ही, हो सकता है कि इसमें एक ही बीमारी है, बाई में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसकी वजह से इसका शेयर में ग्रोथ नहीं हो रहा, अदरवाइज सब चीज़ तो अच्छा ही है, इसका फाइनेंशियल सारा अच्छा है। सरकारी कंपनी होना एक इसके लिए गुनाह की बात हो गई है, और इसलिए ये ग्रोथ नहीं दे पा रही है। ठीक है, हालांकि कंपनी बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन, सारी बात सही है, बट सरकारी कंपनी का ठप्प लगने की वजह से शायद ये वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जो इसको देना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेरे सजेशन से बिल्कुल बाई करना चाहिए, अच्छे प्राइस से मिल भी रहा है आपको, बट एक बार आप चाहो तो इस कंपनी को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ग्रोथ नहीं, वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। क्योंकि अगर आप 5 साल में अगर आपको 25% का पैसा डूब जाता है डिस्पाइट कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा बिल्कुल इस तरह की कंपनी से थोड़ा सा अवॉइड ही करिए, बल्कि बेटर अवॉइड करिए। जब इसकी रियलाइजेशन होगी, इस कंपनी का महत्व समझ में आएगा, तब हम इसको बाई करेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल अवॉइड ही रखिए। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।